हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। हमने इसमें आप लोगों को जो पिछले वीडियो में बात की थी वो बात की थी हमने वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और इसके बाद में निलंबन के बारे में। ठीक है, हमने आपको कणों के आधार पर इन सभी चीज़ों का जो इन चीज़ों की जो डेफिनेशन थी वो हमने आपको दी थी। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि वास्तविक विलयन हो गया आपका, कोलाइडी विलयन हो गया, निलंबन हो गया। अब आ जाते हैं, शायद हमने आप लोगों को कोलाइडी विलयन के गुण भी दे दिए थे। अब इसके आगे की बात करते हैं। कोलाइडी कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयनों का जो वर्गीकरण करने जाएंगे उसके लिए हमारे पास कोलाइडी विलयन के बहुत सारे गुण होंगे जिनको हम उठाकर इनका वर्गीकरण करेंगे। जैसे पहला आधार है हमारे पास वर्गीकरण का, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। यानी कि कोलाइडी विलयनों का जो वर्गीकरण है, हम पहला आधार मान रहे हैं यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अगर भौतिक अवस्थाओं की बात करने जाएंगे तो हमने आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कोई भी पदार्थ होता है, प्रत्येक पदार्थ की कुल मिलाकर 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, है ना। पहली भौतिक अवस्था ठोस, दूसरी भौतिक अवस्था द्रव, तीसरी भौतिक अवस्था गैस। तो हम इन्हीं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण करेंगे। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जब कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण करने जाते हैं तो पहला प्रकार हमारे पास आ जाता है ठोस एरोसॉल। ठोस एरोसॉल। ठोस एरोसॉल क्या होता है? ठोस एरोसॉल हम उस कोलाइडी विलयन को कहेंगे जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ठोस एरोसॉल। यानी कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस एवं परिक्षेपण माध्यम गैस हो उसे हम ठोस एरोसॉल कहते हैं। यानी कि कोलाइडी विलयन ऐसे होने चाहिए जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी क्या हो? ठोस, और परिक्षेपण माध्यम आपका क्या हो? गैस। हमने आपको बताया है कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है। जिस तरह से विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, ठीक उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में हम विलेय को कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और विलायक को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस हो, उन कोलाइडी विलयनों को क्या कहेंगे? ठोस एरोसॉल। ठीक है,
एग्जाम्पल की बात करते हैं ठोस एरोसॉल में, तो एग्जाम्पल आप देखेंगे धुआं, जो धुआं है वो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में कार्बन कण होते हैं और परिक्षेपण माध्यम के रूप में गैसें होती हैं। तो गैस में जो कार्बन के कण होते हैं वो परिक्षिप्त रहते हैं, इसीलिए हम धुएं को कह सकते हैं कोलाइडी विलयन, और वो भी किस प्रकार का, ठोस एरोसॉल। दूसरा आपका हो जाएगा वायु में धूल के कण। वायु में जो धूल के कण हैं वो भी आपका एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, ठोस एरोसॉल। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं कि दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करने जाएंगे तो हमारे पास दूसरा प्रकार होगा दूसरे प्रकार में आ जाएगा आपका द्रव एरोसॉल। द्रव एरोसॉल में अगर हम बात करने जाएं तो हम कह सकते हैं कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है, द्रव एरोसॉल कहलाता है। यानी कि ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो, गैस, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव एरोसॉल। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी द्रव होनी चाहिए, जो परिक्षेपण माध्यम है वो आपका गैस होना चाहिए। तो हम इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को ही द्रव एरोसॉल कह सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, कोहरा, कामा बादल, कामा महीन तरीके से किया गया कीटनाशक का छिड़काव। महीन तरीके से किया गया कीटनाशक का छिड़काव। ये आपके द्रव एरोसॉल के एग्जाम्पल हो गए हैं। इन सभी में जो द्रव है वो परिक्षिप्त होता है गैस में। एग्जाम्पल है कोहरा, बादल, महीन तरीके से किया गया कीटनाशक का छिड़काव। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी आपके पास यानी कि द्रव एरोसॉल जितने भी होंगे उन सभी में क्या होगा कि परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि द्रव, कोई ना कोई द्रव गैस में परिक्षिप्त होगा, यानी कि उसमें घुला होगा या मिला होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तीसरा प्रकार है हमारे पास तीसरा प्रकार आ जाता है पायस। पायस की बात करने जाएंगे तो पायस में क्या हो जाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों जो होते हैं वो आपके द्रव अवस्था में होंगे। द्रव अवस्था में यानी कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हों तो उन कोलाइडी विलयनों को हम क्या कहेंगे, पायस। ठीक है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम
जो दोनों हो वो आपके कैसे होने चाहिए, द्रव अवस्था में हो। तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों को हम क्या कहेंगे, पायस कहेंगे। अब पायस की अगर हम बात करते हैं, पायस में देखिएगा, पायस में आप देखने जाएंगे तो दूध है आपके पास, दूध, मक्खन। जो दूध है, दूध क्या है कि दूध एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कभी कभी गलती हो जाती है और दूध को समांगी मिश्रण मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दूध है, दूध एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दूध का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो कोलाइडी विलयन के अंतर्गत कर रहे हैं, कोलाइडी विलयन के अंतर्गत। और जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो एक प्रकार के विषमांगी निकाय होते हैं, जिसमें पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। अब दूध विषमांगी मिश्रण है क्यों, इसमें कारण क्या है कि दूध में जो वसा के कण होते हैं, यानी कि तेल के जो कण होते हैं, वो पानी में परिक्षिप्त रहते हैं। अब आप पानी और तेल का जो मिश्रण लेंगे तो वो आपका एक विषमांगी होगा। ठीक उसी प्रकार का मिश्रण यहाँ पर हो जाता है कि दूध में वसा के जो कण होते हैं वो पानी में परिक्षिप्त होते हैं, इसीलिए दूध एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। दूध को पायस किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो दोनों अवस्थाएं हैं वो आपकी काय में होंगी, द्रव में होंगी। ठीक इसी प्रकार आपका मक्खन भी है, जो मक्खन है वो भी एक प्रकार का पायस है। इसमें भी पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, और दोनों कैसी होंगी, द्रव होंगी। तो हम कह सकते हैं कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में हो, तो उस कोलाइडी विलयन को हम कहेंगे पायस। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, दूध, कामा, मक्खन आदि। तो इसके आगे का जो वर्गीकरण है वो आप लोगों को आगे के वीडियो में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स आप अवश्य तैयार करें, ठीक है। और पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दें, कायदे से पढ़ें, अच्छा पढ़ें लेकिन कम पढ़ें। ओके।